नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार जी और आप देख रहे हैं मैथ लर्न एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गणितीय रहस्य की जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा है। क्यों किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर उसका रिजल्ट 1 आता है। यानी कि दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए 5 के पावर 0 हम लगाते हैं तो आंसर 1 आता है। इसी प्रकार यदि हम 100 के पावर 0 लगाते हैं तो भी उत्तर 1 ही आएगा। यानी कि हम किसी भी नंबर के पावर में 0 लगाते हैं तो सॉल्यूशन हमेशा 1 ही आते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर अगर पावर का मतलब होता है बार बार गुना करना तो फिर 0 बार गुना करने पर आंसर 0 क्यों नहीं आता? बहुत अच्छा सवाल है, तो चले इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, मान लो हमारे पास है 2 to the power 3 यानी 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 होगा। यानी कि हम 2 गुने 2 गुने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर हमारा 8 आएगा। अब अगर पावर को एक एक करके कम करते हैं तो देखिए क्या होता है। दोस्तों, 2 के पावर 3 रखने पर हमें उत्तर 8 मिलेगा। यदि हम 2 की पावर 1 कम करके 2 के पावर 2 रखते हैं तो उत्तर हमें 4 आता है। और दोस्तों, ये 2 के पावर 1 रखते हैं तो हमारा उत्तर 2 आता है। इस टेबल में दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम पावर एक एक करके कम कर रहे हैं तो जो हमारा उत्तर आ रहा है वो आधा होते जा रहा है। यानी कि 2 का डिवाइड होते जा रहा है। हर बार हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो अगला स्टेप क्या होगा। यानी कि दोस्तों 2 के पावर 1 के बाद हमें एक और कम करेंगे तो 2 के पावर 0 आएगा, तो 2 का आधा 1 होगा। यानी कि दोस्तों इस टेबल से यह स्पष्ट हो गया कि 2 के पावर 0 होने पर हमें उत्तर 1 आएगा। और हम दोस्तों मैथमेटिकल रूल के अनुसार समझते हैं। आपने बेसिक अर्थमेटिक नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, यह फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यदि बेस सेम होता है और दोनों को डिवाइड किया जाए तो पावर घट जाता है। यानी इस फॉर्मूला को आपने जरूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों, यदि हम यहाँ पर a के पावर 1 डिवाइडेड a के पावर 1 रखते हैं तो दोस्तों a के पावर 1 माइनस 1 यानी कि a के पावर 0 आएगा। तो दोस्तों a के पावर 0 होगा। आगे क्या होगा इस चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं। a के पावर 1 डिवाइडेड बाय a के पावर 1 को यदि दोस्तों हम काटते हैं दोनों को कट जाएगा और हमें 1 आएगा। यानी दोस्तों इस फॉर्मूला यह तभी संभव है जब a के पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूला के हिसाब से भी a के पावर 0 बराबर 1 हमको रखना पड़ेगा, तभी यह फॉर्मूला सही होगा। दोस्तों, अब हम कुछ इतिहास जो हमारे पूर्वज मैथमेटिशियन ने इसके बारे में जो कुछ काम किया उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जब प्राचीन एंशिएंट ग्रीस के मैथमेटिशियन पावर की सोच बना रहे थे तब 0 का विचार उसके पास नहीं था। उनके लिए नथिंग का मतलब सिर्फ अब्सेंस था। लेकिन भारत के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और ब्रह्मागुप्त ने 0 का आविष्कार किया। यही वो समय था जब कैलकुलेशन में नथिंग को भी सिंबल के रूप में लिखा गया। बाद में इसाक न्यूटन और महान लियोहार्ड यूलर जैसे यूरोपीय मैथमेटिशियन ने पावर रूल्स को यूनिवर्सल बनाया और तभी से ये रूल अस्थायी हुआ। किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर उसका मान 1 ही होगा, 1 ही होगा। दोस्तों, यही कंसेप्ट आज हमारे कंप्यूटर, कोडिंग, फिजिक्स और इंजीनियरिंग फॉर्मूला में भी हर जगह इस्तेमाल होता है। 0 पावर मतलब कोई रिपीटिशन नहीं, लेकिन आइडेंटिटी बनी रहती है और वो आइडेंटिटी क्या है? 1 है। कुछ लोग कहते हैं
a to the power 0 इक्वल टू 1 गणित का पोइटिक रूल है, क्योंकि यह सिखाता है कि भले ही कुछ न हो पर अपनी पहचान बनी रहती है। वाह, क्या खूबसूरत बात है ना। तो दोस्तों, जब हम कोई भी पूछे क्यों किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर 1 आता है, तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि गणित में हर रूल एक कहानी छुपाए बैठा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, मैथ लर्न एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जहां हम गणित को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार कंसेप्ट के साथ।